ताकत को नहीं समझेंगे, हमारा उत्थान नहीं होगा। बाबा साहब ने कहा था, मेरे समाज के लोगों, जिस दिन आप वोट डालने जाते हो उस दिन आप अपनी जिंदगी और मौत का फैसला करते हो। मेरे समाज के लोगों, एक हो जाओ और इस सत्ता पर काबिज हो जाओ। मेरे संगत के साथी बड़े भाई सतपाल जी गौड़, रमेश भाटिया जी, अमन जी ढिल्लो ओडा से, सोनू जी माई, राधेश्याम जी गढ़वा, जगरूप जी तिरानिया एवं तमाम साथियों जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, सभी से माफी चाहते हुए सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय माननीय साहब। साथियों, मैं अपने विचार रखने से पहले आप सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि आप आज की ये बहुत ही गंभीर मीटिंग बुलाई गई है, आप अपना फोन जो है कुछ देर के लिए बंद कर लें, क्योंकि मैं लगातार साथियों से देख पा रहा हूँ साथी इस मीटिंग को लेकर के ज़्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि ये मीटिंग समीक्षा मीटिंग रखी गई है। भी आने वाले समय में हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो तमाम हमारे जो पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं वो तमाम बातें रखेंगे। सभी साथी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार के लिए थोड़ी देर के लिए आप अपना फोन बंद कर लें। साथियों, जैसा कि आपने देखा, आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण पर हमला हुआ। ये कोई पहली बात नहीं है। हमारे देश के अंदर तमाम संत महापुरुषों ने जन्म लिया, उन पर भी समय समय पर जो हमारे विपरीत जिन लोगों की विचारधारा थी उन लोगों ने हमले किए। साथियों, और मान्यवर साहब काशीराम भी कहते थे कि अगर आप मंजिल की तरफ बढ़ते हो तो आपके रास्ते में मनी, मीडिया और माफिया आएगी। इसका मतलब जब हम उन लोगों को लगा कि ये मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं तो वो जो शरारती तत्व है जिन्हें गुंडा तत्व बोलते हैं उन लोगों ने हमला किया। और चंद्रशेखर आजाद रावण की टिप्पणी क्या थी है कि ऐसी गोलीबारी से हम डरने वाले नहीं। हमारे संत महापुरुषों को डराया गया पूर्व के अंदर, चाहे वो बात रविदास जी की हो, कबीर साहब की हो, धनराज दास की हो, तमाम संत महापुरुषों को ऐसे डराया गया, धमकाया गया। लेकिन हमारी जो विचारधारा है हम उसको कैसे मजबूत करें, इसके लिए समीक्षा बैठक बुलाई गई है। साथियों, व्यक्ति मर जाता है लेकिन व्यक्ति ने जो विचारधारा का पौधा लगाया है वो युगों युगों तक जीवित रहता है। हमारे चाहे वो रविदास जी हो, चाहे साहब कबीर हो, क्या तक आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनकी वाणियों के माध्यम से उनको याद करते हैं। जिस पौधे को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सींचा था, साथियों बड़े दुख की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद वो पौधा लगातार सूखता जा रहा है। इसका कारण क्या रहा? इसका कारण यह रहा कि हमारे समाज के जो बड़े बड़े अधिकारी, पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जो पैदा हुए, उन लोगों ने जो विचारधारा, जिस विचारधारा को डॉक्टर अम्बेडकर ने सींचने का काम किया, उन लोगों ने उस विचारधारा के पौधे में पानी नहीं डाला, इसलिए वो पौधा आज निरंतर जो है सूखता जा रहा है। आज की समीक्षा बैठक इस बात को लेकर है कि जो हमारे महापुरुषों ने हमें पौधा लगा कर दिया, उस पौधे में हम लोग पानी डालें। हम जहाँ भी रहे, पूरे में हमारे साथी ने बताया, जहाँ भी रहे हम अपने विचार फलफुलित करते रहे, हमारे पड़ोसी हो चाहे दूसरे लोग हो, चर्चा बढ़ाए। आने वाले समय के अंदर अगर हम यह चर्चा बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा श्रेणी का वो जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बड़े दुख की बात है जब हम लोग गांव के अंदर जाते हैं, जब पूछते हैं कि यहाँ पर ग्रेजुएट कितने हैं, एमए पास कितने हैं, तो हमें चंद लोग ही मिलते हैं। हमारे लोगों को पता नहीं है। आज हमारे नेशनल कॉलेज की बात करें, चाहे वो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, MTU रोहतक की बात करें, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप चले जाओ, जिस घर की इनकम 2 लाख रुपये से कम है उसका बिल्कुल फ्री में एडमिशन होता है। लेकिन हमारे लोगों को यह बात पता नहीं है। हम जब तक हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी कॉलेज तक लेकर नहीं जाएंगे तब तक हमारा उत्थान नहीं होगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जिस समाज के 10 वकील हो, 20 डॉक्टर हो, उस समाज की तरफ कोई लाभ उठाकर नहीं दे सकता। साथियों, आज हम हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, बताओ कितने डॉक्टर हमारे, कितने इंजीनियर हैं, कितने वकील हैं। जब हम इन बातों की तरफ जाते हैं तो हमें जीरो मिलते हैं। साथियों, जब तक हम अपने समाज के डॉक्टर पैदा नहीं करेंगे, वकील पैदा नहीं करेंगे, इंजीनियर पैदा नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। एक हमारे पूर्व के अंदर साथियों ने बताया कि यहाँ पर राजनीतिक बात आती है और राजनीतिक बात जरूरी है, राजनीति के बिना हमारा उत्थान नहीं होगा। साथियों, आज नई शिक्षा पॉलिसी लागू हुई है, उसके अंदर क्या है, जब पूर्व के अंदर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा रूल बनाया
कि इन लोगों को सिर्फ दलिया खिचड़ी तक सीमित कर दो। साथियों, पहली कक्षा से लेकर के 10वीं तक उसको पास नहीं करना। क्या वो बच्चा 11वीं 12वीं पास कर पाएगा? क्या आप बताओ मेरे को? आज ऐसे देश के अंदर हालात पैदा कर दिया है, पहली से लेकर 10वीं तक बच्चे को पास किया जाता है, 11वीं 12वीं उससे पास होती नहीं है। हमारे पढ़े लिखे बच्चों को ऊँचा खास बनाया जा रहा है। साथियों, जब हम गाँव के अंदर जाते हैं और पूछते हैं आप भी कितना पढ़ा लिखे, तो वो कहते हैं MA पास हूँ। क्या कर रहे हो? कहती बात तो D ग्रुप की तैयारी कर रहा हूँ। हमारे लोगों की यह सोच D ग्रुप तक सीमित कैसे रह गई? हमारी जो सोच को डॉक्टर अम्बेडकर हमारे को विद्वान बनाना चाहते थे, इस देश का शासक बनाना चाहते थे, हमारी ऐसी हालात कैसे हो गई? साथियों, जब तक हम राजनीति में जो एक सबसे बड़ी ताकत बाबा साहब ने दी, जब तक हम वोट की ताकत को नहीं समझेंगे, हमारा उत्थान नहीं होगा। साथियों, चुनाव के वक्त में देखता हूँ हमारे लोग 100 में, 80 में, 1000 में, 2000 में अपना ईमान बेचने का काम करते। साथियों, ये बड़ी दुख की बात है। बाबा साहब ने कहा था, मेरे समाज के लोगों, जिस दिन आप वोट डालने जाते हो उस दिन आप अपनी जिंदगी और मौत का फैसला करते हो। इस नमक और मिर्च की प्रॉब्लम से मत डालो। ये आपको एक बहुत बड़ी ताकत मैंने दी है। मेरे समाज के लोगों, एक हो जाओ और इस सत्ता पर काबिज हो जाओ। और जिस लोगों की सरकारें होती है उनकी बहन बेटियां सुरक्षित होती है, वो समाज सुरक्षित होता है। साथियों, बड़ी दुख की बात बता रहा हूँ मैं, हमें वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। हमारे लोगों में पॉलिटिकल भावना दिखानी पड़ेगी, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है राजनीति सत्ता की वह जाती है जिससे हर ताला खोला जा सकता है। मान्यवर साहब का श्रीराम ने 42,000 किलोमीटर की यात्रा कर एक बहुत बड़ा संदेश दिया था कि ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम एक होकर के अपनी सरकार बनाओ। साथियों, आज भी हम देखते हैं कि जब हम राजनीतिक बातें करते हैं तो तू तो भाई राजनीतिक रहे, ये बात गांव के अंदर चलती है। साथियों, ये एक बहुत बड़ी ताकत है, इसको समझना पड़ेगा। और ये जो तमाम साथी हमारे बीच में संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो सतपाल अम्बेडकर जी हो, चाहे वो रमेश भारतीय जी हो, चाहे वो सोनू मैच जी हो, राधेश्याम जी दरबा हो, तमाम साथियों को एकजुट होकर के हमें संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, मैं आपके सामने बातें तो आज आपसे बहुत करी थी, लेकिन समय का अभाव है। साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि जहां भी आप रहे एक प्रचार बनाए कि आने वाली सरकार बहुजनों की होगी। हमें चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करना है। सभी साथियों ने मेरी बात को सुना। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद।